सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ दास होंगे। जिसका आप सभी को बहुत इंतजार था कि भाई कितने मेडिकल फिट हुए हैं, क्या रिप्लाई आया है। तो भाई आज हम बात करेंगे आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल पे। अभी भर्ती चल रही है 46,617 वैकेंसी पे। बहुत अगर कोई बच्चा क्वालिफाई हुआ है तो उसके मन में जितने सारे डाउट्स हैं लगभग सभी डाउट्स को मैंने यहाँ पे आपके कंक्लूड किया है। पहला डाउट आपका यही था कि सर मेडिकली लोग फिट कितने हो, इसका एग्जैक्ट डाटा क्या है, आरटीआई का क्या रिप्लाई आया क्या। मैं आरटीआई का रिप्लाई भी दिखाने वाला हूँ कि आरटीआई का रिप्लाई क्या आया है मेरे भाई। अब सबको यही है कि भाई इसके बाद अगर बच्चे कम फिट होंगे तो कट ऑफ कम जाएगी, ज्यादा बच्चे फिट होंगे तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो अगर बच्चे कम फिट हुए हैं तो फिर फाइनल कट ऑफ कितनी, ये बात के साथ ही साथ लगातार बच्चों को ये डाउट है कि चलो ठीक है, फिर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट डेट। अब रिजल्ट डेट के बाद क्या है, लोगों का है कि हमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी, रोजगार मेला की तारीख क्या है। उसके साथ साथ एक बात और रहेगी लोगों की, ये रह गई कि ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट कौन कौन से में रेडी रखना। तो अब इससे ज्यादा कोई और आपके पास शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और डाउट हो। सारे डाउट आपके ए टू जेड डाउट में यहाँ पे आपके क्लियर करने वाला हूँ। आपका क्या होगा, आपने देखा होगा तो आपका क्या होगा, जब कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करिएगा। मैं जो फॉर्मेट बताता हूँ उसी फॉर्मेट में कमेंट करिएगा, जो फॉर्मेट मैंने बताया आपको कि आपके यहाँ से आपकी फिजिकल कट ऑफ से कितने मार्क्स ज्यादा हैं, क्या राज्य है आपका, क्या कैटेगरी है, क्या एरिया है, और क्या जेंडर है। जैसे मैं कहूँ मेरे 10 नंबर है, मैं उत्तराखंड से ओबीसी कैटेगरी से हूँ, और एरिया हमारा जनरल एरिया है, और जेंडर हमारा मेल है। इस फॉर्मेट में आप कमेंट करिएगा, फिर आप बात मत कीजिए कि सर हमें आपका रिप्लाई नहीं कर। थोड़ा सा 5 मिनट सुनिएगा, मैं सारी बातें आपका ए टू जेड, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ मैं आपका क्लैरिफाई करता हूँ। अब एक एक बात पे आते हैं। सबसे पहला आपका क्या है कि आरटीआई का रिस्पांस आया है, तो क्या आया है मेरे भाई, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, साथ साथ रोजगार मेला, क्योंकि आपको भी पता है सारे इवेंट जब अब जो है सब कुछ जो है सरकार स्वयं करती है। अभी आपका एक रोजगार मेला गया है, उसकी तारीख क्या थी, 29 अक्टूबर को थी शायद। 29 अक्टूबर को एक रोजगार मेला गया जिसमें लगभग 50,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल सी नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अब आइए मैं आपको ए टू जेड बात बताता हूं। सबसे पहला आपके मन में ये डाउट था कि सर कब जो है हमारा रिजल्ट आएगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, ये आपका ऑफिशियल है। 22 नवंबर के बीच आपका, 22 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच आपका रिजल्ट आएगा, ये बात तो क्लैरिफाई है। आइए आगे बात चलते हैं। मेन आपका क्या है, रोजगार मेला। रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा आपका, हर एक बात को मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अगला प्रोसेस होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से रोजगार मेला होता है, जो अभी 29 अक्टूबर को हुआ है। 29 अक्टूबर को हुआ है। इसमें 50,000 बच्चों को और 51,000 सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स अक्रॉस 40 लोकेशन नेशन वाइड अंडर रोजगार मेला बाई नरेंद्र मोदी। इन्होंने क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इनको दिया था, इसी के तहत आपका भी दिया जाएगा। और इस बार की पूरी उम्मीद है कि 1 लाख पार, क्योंकि 46,000 तो आप ही रहोगे। ठीक है, अब ये तो निकल चुका है 29 अक्टूबर को, तो अगला कब होगा। अगला मेरे भाई आपको ये है आपका टेंटेटिव डेट। देखे देखो भाई, टेंटेटिव जैसे आप जानते हो ना, टेंटेटिव अभी आपकी आई थी, एक एमफर की आई थी। टेंटेटिव 25 से 31 दिसंबर को आपका अगला है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी 25 से 31 दिसंबर के बीच आपका ये इसी रोजगार मेला के तहत आपको जो है रोजगार दिए जाएंगे। अब ये तो बात हो गई। अब इसके साथ साथ आपको पता है रोजगार की बात हो गई, आपकी ज्वाइनिंग की बात हो गई, तो मेरे भाई ये बात आपके मन में आ रही होगी कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो सबसे पहले आपका जितना आपने दिखा रखा है 10वीं 11वीं 12वीं या आपने ग्रेजुएशन दिखा रखा है, तो सबके आपके डॉक्यूमेंट लेके जाना है ओरिजिनल। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये लेके आना है। और एक जो है आपका, एक आपका
ज्वाइनिंग लेटर के साथ देखो, अब आपको लग रहा होगा सर ज्वाइनिंग लेटर आएगा कैसे, तो फिर भाई बाई पोस्ट भी आएगा और आपका मेल के थ्रू भी आएगा, अपना मेल एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। अब ये तो बनवा के रख सकते हो। और एक आप साथ ही साथ आपका, अब इसके साथ अगला कौन सा रहेगा आपका, अगला कौन सा डॉक्यूमेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैच्ड बाय द लोकल एसएचओ एंड पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स्ड ऑन द फ्रॉम द शुड नॉट बी अटेस्टेड बाय एसएचओ, जो आपका लोकल थाना हो तो वहां से होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने क्लेम किया है एनसीसी, तो ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, एससी एसटी कोई सर्टिफिकेट है तो 2 पासपोर्ट साइज नहीं भाई, 20 पासपोर्ट साइज अपना रख लीजिएगा। कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, इन केस आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका एनओसी चाहिए। पैन कार्ड बनवा लेना, बहुत लोगों के पास आधार कार्ड तो होगा लेकिन पैन कार्ड नहीं होगा, ठीक है। अगला आपका बैंक अकाउंट कहां पे, एसबीआई में। इसके साथ साथ क्या क्या चाहिए आपको, इसकी पासबुक चाहिए, चेकबुक चाहिए और एटीएम कार्ड, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब आइए मेन मुद्दा आपका क्या था, आरटीआई रिप्लाई। आरटीआई रिप्लाई, अब देखो आरटीआई रिप्लाई में बहुत लोग कह रहे हैं सर एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, तो ये आरटीआई रिप्लाई है पहले 28 तारीख का है, 28 तारीख को रिप्लाई किया गया था। तो उस समय जो है ऐसा रियल में कोई ये क्योंकि उस समय तो 9 तारीख तो 28 तक तो भाई कंप्लीट हुए नहीं थे, 8 नवंबर तक कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पे डाटा देना तो इसके लिए मुश्किल था ही, गलत आरटीआई रिप्लाई की गई थी। इसमें साफ साफ बोला गया है, इट इज इन्फॉर्म दैट नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग कैंडिडेट पास्ट इन द फिजिकल इन सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2000। ये डाटा दे भी नहीं सकते वैसे, ठीक है, क्योंकि उसके पहले आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखो मेन मुद्दा आपका क्या है, फाइनल कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो आपको डाटा दिखाया था कि कितने मेडिकल फिट हुए हैं, मेडिकल फिट कितने हुए हैं, तो वही बात मैं फिर से कह रहा हूं, जो अनुमान है आपका 1,10,000 से 1,10,000 से लेके 1,30,000 तक, यही आपका रहने वाला है। इसी के बीच बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। अब कई लोगों के मन में होगा कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, तो मेरे भाई कहते ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब आपके पास अगर नहीं होगा, नहीं संभावना है, तो आपका मेरे भाई इसके साथ ही साथ आपका एसएससी जीडी का इस समय कितनी अच्छी बात है, 46,670 वैकेंसी चली रही है। इसके साथ ही साथ आपका 39,481 पद पे भर्ती चल रही है। इसका ज्वाइनिंग होगा, इन दोनों का जनवरी में कुछ ना कुछ है, इसकी ज्वाइनिंग होगी और यहां पे इसका एग्जाम होगा, इसका एग्जाम होने का, इसकी ज्वाइनिंग होगी। तो मेरे भाई अगर आपके मन में डाउट है, दुविधा है, तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए। अब आप कहोगे सर तैयारी कैसे करें, तो मेरे भाई हमेशा मैंने आपको बोला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ आपकी तैयारी अच्छी होगी वैसे वैसी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जीडी के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे कहाँ, एक ही चीज अगर आप देखोगे, दोनों चीज अगर आपको एक ही जगह पर मिल जाए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक आपके पास है एसएससी जीडी की। बेस्ट बुक आपके पास आती है एसएससी जीडी की अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, ठीक है। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, 20 सॉल्व पेपर मिल जाता है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके एक बार परचेज कर लीजिएगा। मेरे भाई एक बार ऑर्डर करके देखिएगा, पढ़िएगा, नहीं हो तो रिफंड भी इसमें ऑटोमेटिक सेम प्राइस में रिफंड भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप एसएससी जीडी का बेस्ट बुक है, एक बार आप परचेज कीजिए सभी लोग, ठीक है। और इसकी मैंने कुछ क्वेश्चन भी, कुछ प्रैक्टिस सेट भी इसी चैनल पे करवाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। चाहे आप मतलब यही नहीं, सबके लिए जो है ये उपयोगी साबित होती है। उसके जो ये 20 प्रैक्टिस सेट है ना, इन्हीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। आइए अब आप बात करते हैं आपके फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो फाइनल कट ऑफ का देखो मेरे भाई, आपको भी पता है अभी मैंने आपसे क्या क्या डाटा मांगा था, कि आपका स्टेट वाइज अलग अलग रहता है भाई, कैटेगरी वाइज अलग अलग रहता है, एरिया वाइज अलग अलग रहेगा, जेंडर वाइज अलग अलग रहेगा। तो मेरे भाई सबका एक साथ बताना नामुमकिन है, लेकिन मैं आपके कमेंट का मैं रिस्पॉन्स अवश्य करूंगा। पहले सेशन को लाइक कर दो मेरे भाई, लाइक कर दो। अगर 5,000 लाइक हो जाते हैं भाई, सॉरी 500 लाइक, 1000 नहीं कहता हूँ, 500 लाइक कर दो मेरे भाई, मैं आप सभी को जो है सबका जो लास्ट ईयर कंपेयर, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, सब पूरा कंपेयर करके अलग अलग सबका मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग रहेंगे। अगर मेरे भाई आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हो, तो अगर आपके 10 से 12 नंबर प्लस हैं, आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो। मैक्सिमम अगर आप वो बिल्कुल सेफ होना है तो 15 से ऊपर, अगर 15 से ऊपर आपके हैं तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है,
फिर तो कोई भी इफ एंड बट हो ही नहीं सकता आपका, ये बात कंफर्म है मेरे भाई। ठीक है, इतनी इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपके लगातार आप कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्स करता हूँ। ठीक है, अब वो कमेंट किस फॉरवर्ड करना है, इसी फॉरवर्ड में कि आपके फिजिकल क्राफ्ट कितने मार्क्स ज्यादा है, क्या स्टेट है, क्या कैटेगरी है, क्या एरिया, क्या जेंडर है। ठीक है, आइए मैं सभी का कमेंट लेता हूँ। इसके बावजूद इसके साथ साथ आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो।